नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु हैं, भाषा की विशेषताएं, इसको लेकर मैं पिछली 2 कड़ियों से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। भाषा की विशेषता इस तीसरी कड़ी में आप सभी BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्र, हिंदी प्रेमी विद्वज्जन, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने आपके सामने भाषा की कुछ विशेषताएं रखी, जिसमें भाषा सामाजिक वस्तु है। सामाजिक स्तर के अनुसार भाषा का स्तर बदलता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा यह प्रयत्न साध्य वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सर्वव्यापक होती है। इन विशेषताओं के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की। अन्य कुछ विशेषताएं हैं जिसके ऊपर भी मेरी बात, मेरा मत भाषा की इन विशेषताओं को सामने रखते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, भाषा की अगली विशेषता है, भाषा व्यक्तित्व की पहचान होती है। भाषा से ही व्यक्तित्व का जड़न घड़न होता है। प्रत्येक व्यक्तित्व की अपनी अलग अलग पहचान होती है। उस पहचान का मुख्य आधार या मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है भाषा। भाषा यह हमारे व्यक्तित्व की इस प्रकार से पहचान बन जाती है जिससे हम कौन हैं, हमारे अंदर की जो अंदरूनी वृत्ति है, हमारा स्वभाव है, हम शिक्षित है या अशिक्षित है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, ज्ञानी होते हुए भी कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, उसका पता केवल मात्र भाषा के माध्यम से चलता है। इसलिए मित्रों, यह भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता है, भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। बिल्कुल सही। यानी संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण मौखिक साधन यदि क्या है, तो वह भाषा। भाषा ये शब्द ही भाष धातु से बना है। यानी जो भी मन में भाव, विचार निर्माण होते हैं, किसी घटना, वस्तु, प्रसंग को देखकर, जानकर, उसका अनुभव लेकर, तो उसको दूसरों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, तो भाषा है। दूसरों के भाव विचार हम तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो भाषा है। भाषा यह संप्रेषण का अत्यंत सटीक माध्यम माना जाता है। यानी आप कहेंगे कि मौखिक संप्रेषण का यह साधन है, लेकिन अन्य साधनों से भी कुछ संप्रेषण होता है मनुष्य के अंदर, मौखिक भाषा के अलावा भी। उस किसी प्रसंग को देखकर, घटना को जानकर, या किसी को चोट पहुंचती है, गिर जाता है, तब भी यानी कुछ बातों का संप्रेषण होता है दिमाग में, हृदय में। यानी भाषा एक संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है, चाहे वो मौखिक हो या
इंकित हो, लेकिन है। अगली विशेषता है भाषा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है। अब स्वयं के बारे में भी जानिए, सोचिए। आपकी भाषा में भी बहुत से समय के साथ परिवर्तन हुए, बचपन से लेकर आज तक। आपकी बचपन की भाषा, किशोरावस्था की भाषा, कुमारावस्था की, युवावस्था की भाषा, निरंतर जैसे मनुष्य का विकास होता है उसी के समान मनुष्य के साथ भाषा का भी विकास होता है। जैसे मानवीय शरीर परिवर्तनशील है, विकारी है, उसी प्रकार से भाषा भी विकारी है। और जो विकारी होता है या होती है उसमें परिवर्तन ही निश्चित है। हाँ, भाषा के अंतर्गत दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी शब्द। कितना भी प्रयत्न करो, अविकारी शब्द अपना रूप नहीं बदलते। स्वर्ग, ये अविकारी शब्द है। स्वर्ग में ऐसा ही कहा जाएगा, स्वर्गों में ऐसा नहीं होता। और विकारी शब्द तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। उसका, उसकी, उसके, लड़का, लड़की, लड़के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भाषा जो है, भाषा यह परिवर्तनशील है, क्योंकि वह विकारी भाव से जुड़ी हुई है। मनुष्य में जैसे परिवर्तन होता है वैसे भाषा में भी मनुष्य के साथ परिवर्तन होता है। आप कहेंगे कि फिर मनुष्य मरता है, भाषा मरती है? बिल्कुल, भाषा अपना पुराना रूप पूर्णतः छोड़ देती है और नया रूप धारण करती है। यानी प्राचीन हिंदी को देखिए, मध्यकालीन हिंदी को देखिए, स्वातंत्र पूर्व काल की हिंदी को देखिए, स्वातंत्र उत्तर काल की हिंदी को देखिए, 80 के दशक की हिंदी को देखिए, और आज 2020 के हिंदी को देखिए, या इस समय के साहित्य को देखिए। उस साहित्य के भाषा में भी आपको निरंतर परिवर्तन दिखाई देगा। और भाषा जब अपना विस्तीर्ण रूप धारण करती है तब नई नई भाषिकता को जन्म देती है। उसमें से ही नई नई भाषाएं जन्म लेती हैं। जैसे संस्कृत से आज की समस्त आर्य भाषाएं निर्माण हो गई। और आज की आर्य भाषाएं संस्कृत से निर्माण हो गई, लेकिन संस्कृत और आज की भाषाओं में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। इसलिए भाषा ये परिवर्तनशील है। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ के स्तर पर भाषा बदलती है। यानी कहा जाता है ना, 4 कोस पानी बदले 8 कोस पर बानी। उसी प्रकार से एक ही भाषा विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्रीय अंतर में, भौगोलिक अंतर में बदली हुई दिखाई देगी। जैसे मराठी का उदाहरण लीजिए, देगलूर, मुखेड़ की मराठी, लातूर की मराठी, जिंतूर की मराठी,
परली अंबाजोगाई की मराठी, उस्मानाबाद की मराठी, औरंगाबाद की मराठी में बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। कुछ शब्द ऐसे होंगे उस जनभाषा के, भले मराठी के हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोगों को, अन्य क्षेत्र के मराठी लोगों को वो समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। यानी भाजी यहां पर प्रचलित शब्द है, महत्वपूर्ण। उसके लिए कलम साइड में कालवन बोलते हैं। थोड़ा सा आप यानी गंगाखेड़ छोड़कर आगे जाओगे या उसके इलाके में उसको कोरडेस भी बोलते हैं। यह अंतर है। यानी भौगोलिक अंतर पर भी भाषा में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। समय के साथ भी भाषा परिवर्तित होती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसलिए भाषा ये परिवर्तनशील है, ये भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विशेषता इसलिए है क्योंकि भाषा अपने पुरानेपन को छोड़कर नएपन को धारण करती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। और अगली विशेषता है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। बिल्कुल, यानी भाषा यह कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाती है। आज आप देखते हैं कि हिंदी भाषा कुछ समय में केवल मात्र कहानी उपन्यास की भाषा थी। उससे पूर्व यानी वह केवल महाकाव्यों की, काव्य की भाषा थी। बोलचाल के लिए क्षेत्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वही हिंदी विज्ञान तकनीकी की भाषा बनी। जो कमी थी भाषा के अंदर, उस कमी को दूर करने की कोशिश भाषा सहज करती है। इसलिए भाषा अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ती है। और भाषा का अपना स्वतंत्र रूप होता है, स्वतंत्र पहचान होती है। इसलिए उसकी स्वतंत्र पहचान होती है। इस कारण वही भाषा मनुष्य को भी उसकी स्वतंत्र पहचान दिलवाती है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। आपकी पहचान आपकी भाषा के माध्यम से है। और भाषा की जो पहचान है वह स्वतंत्र रूप से है, वह आपकी वजह से है। आप यानी व्यक्ति और भाषा, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए भाषा का अपना स्वतंत्र रूप होता है। यानी देखिए कि हिंदी और मराठी एक ही भाषा से निर्मित भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं। मराठी में 3 वचन है, 3 लिंग है। हिंदी में 2 वचन है, 2 ही लिंग है। यह उस हिंदी भाषा की अपनी निजी पहचान है। उसके बाद यानी भाषा के विभिन्न स्तर होते हैं। उन स्तरों के ऊपर भी हमने चर्चा की। सामाजिकता के आधार पर भाषा के विभिन्न स्तर। केवल सामाजिकता के साथ ही भाषा जुड़ी है ऐसा नहीं। भाषा के विभिन्न क्षेत्र हैं। राजनीति है, सांस्कृतिकता है, धार्मिकता है, व्यापार है, साहित्य। इन विभिन्न स्तरों के आधार पर भाषा अपना विभिन्न रूप निर्माण करती है। जन भाषा का स्तर, साहित्यिक भाषा का स्तर,
शास्त्रीय भाषा का स्तर आपको अलग अलग दिखाई देगा। और भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हिंदी भाषा मधुर है, सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है। इसलिए कहा जाता है ना, मराठी का गाना और हिंदी की गाली बराबर दी है सुनने के लिए। इतनी कर्ण मधुरता हिंदी के पास है, इतनी सरलता, सहजता, सुबोधता हिंदी भाषा के पास है। यह उसकी निजी विशेषताएं, यह उसकी पहचान है। तो मित्रों, इस प्रकार की भाषा की यह प्रमुख विशेषताएं, इन विशेषताओं के आधार पर आगे चलकर भाषा के कई प्रकार, मुख्य 2 प्रकार, सामान्य भाषा, विशेष भाषा, जन भाषा, साहित्यिक भाषा, सामान्य प्रयोजन की भाषा, विशेष प्रयोजन की भाषा, सौंदर्य परक भाषा, प्रयोजन परक भाषा, ये भाषा के 2 रूप भी महत्वपूर्ण है। इन 2 रूपों के आधार पर भी भाषा की कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। प्रयोजन मूलक भाषा की स्वतंत्र विशेषताएं हैं, सौंदर्य परक भाषा की स्वतंत्र विशेषताएं हैं। अब तक जो हमने देखी वह भाषा की सामान्य विशेषताएं थी, सामान्य लक्षण कहेंगे हम, उसके गुण। तो इस प्रकार से मित्रों, हिंदी भाषा की यह विशेषताएं पिछली 3 कड़ियों के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, जिसे आपने शायद गंभीरता से सुना होगा। इसलिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।